एनसीईआरटी में एक्सक्रीशन में ना एक टॉपिक दिया था मिक्चुरेशन, तो उसको समझते हैं क्या होता है, ठीक है ना। देखिए, मिक्चुरेशन का मतलब होता है ना यूरिन को बॉडी से बाहर करना, इसी को क्या बोलते हैं, मिक्चुरेशन बोलते हैं। सबसे पहले देखिए, ये हमारा किडनी होता है। किडनी में देखिए तो एक किडनी हो गया, तो इसमें दो पार्ट होता है। अंदर वाला पार्ट को मेडुला बोलते थे, बाहर वाला को कॉर्टेक्स बोलते थे, ठीक है ना। यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता था, जिसकी वजह से यहाँ पर यूरिन का फॉर्मेशन होता था किडनी में। यहाँ से बाहर कैसे आता है किडनी, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं, यूरेटर, इसको बोलते हैं, ठीक है। यूरेटर के थ्रू बाहर आता है, इसके थ्रू बाहर आता है, ठीक है ना। और ये आता है और आगे चल करके एक स्टोरेज ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, इसी में आकर के ये स्टोर होता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें उसको ध्यान रखिए, क्या कि जैसे यूरेटर होता है ना, यूरेटर ध्यान से देखिए तो अंदर साइड पर ना इस पर एपिथेलियम का एक लाइनिंग होता है और इसको बोलते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। और ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है ना, चाहे यूरोथेलियम भी बोलते हैं इसको, ये वाटर प्रूफ होता है, यानी पानी को इधर से उधर नहीं जाए, इसलिए इसमें लगा रहता है इसके वाल में। ऐसे ही देखिए तो यूरिनरी ब्लैडर के इनर वाल में भी ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है, और चाहे यूरोजेनाइटल एपिथेलियम भी बोल सकते हैं, ये लगा रहता है। तो देखो लगा वाटर प्रूफिंग का आपको, ये जो यूरेटर आकर के इस स्ट्रक्चर में ओपन होता है ना यूरिनरी ब्लैडर में, तो यहाँ पर आता है तो ओब्लिक ओपन होता है। ओब्लिक होने का मतलब क्या है ना, थोड़ा सा तेज ऐसे आकर के बेंड होकर के तब होता है। कहेगा ऐसा क्यों होता है, ताकि जब इसमें यूरिन फुल हो तो बैक फ्लो ना हो, इसलिए यहाँ पर आकर के यूरिनरी ब्लैडर में ओब्लिक ओपन होता है, ठीक है ना। एक साइड का इधर है तो इधर का भी होता है, ठीक है ना, तो नहीं दिखा है उसको, तो ऐसा मत समझिएगा कि बस एक ही साइड का होता है ऐसा। अब देखिए क्या होता है, जैसे ध्यान से देखिएगा तो जो अपना ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ना, इसमें देखिएगा तो इनर साइड में तो ये तो ट्रांजिशनल होता है, लेकिन इनके जस्ट बाद में आपको एक मसल का कॉपर लेयर होता है, मसल होता है। इस मसल का नाम होता है डीएम, डेट्रूसर मसल नाम होता है, ठीक है ना। आपको एक और अक्कर दिखाई देगा, जैसे यूरिनरी ब्लैडर आगे रन होता है तो इससे यूरेथ्रा बनता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए तो जो ये यूरेथ्रा का पोर्शन होता है, यहाँ पर आपको एक स्पिंटर दिखाई देता है, वो इनर साइड पर दिखाई देता है, एक आउटर साइड पर दिखाई देता है। इनर साइड पर जो होता है उसका नाम होता है इंटरनल स्पिंटर, आउटर साइड पर उसका नाम होता है एक्सटर्नल स्पिंटर। नॉर्मल कंडीशन में देखिएगा ना तो ये जो होता है ना इनर वाला, वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट ही रहता है, कॉन्ट्रैक्ट रहता है, इसको ब्लॉकेज करके रहता है, ठीक है ना। वैसा ही देखिए तो एक्सटर्नल वाला ना, ये नॉर्मल कंडीशन पर रिलैक्स रहता है, मतलब ये कोई बात नहीं है, दूर दूर रहता है, ये यहाँ पर कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये वाला एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहता है, क्लोज रहता है, ताकि जो भी यहाँ से यूरिन आ रहा था ना उसको बाहर ना जाने दें, ठीक है ना। नॉर्मल ऐसा होता है। अब देखिए क्या होता है, जैसे कि इधर से यूरिन फॉर्मेशन हो रहा होगा तो यूरेटर के थ्रू कहाँ आ रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में आ रहा होगा, इसमें भरते जाता है, भरते जाता है, भरते जाता है। एक सर्टेन लिमिट होता है जिसके बाद से अब ज़्यादा बढ़ेगा ना, उसके बाद से क्या होता है ना, इस वाल पर प्रेशर एग्जर्ट होने लगता है, फोर्स लगने लगता है, प्रेशर एग्जर्ट होने लगता है। होने की वजह से एक पर देखिएगा ध्यान से ना, तो इस पर कुछ रिसेप्टर्स लगा हो, ये देखो रिसेप्टर्स, इस वाल के मसल वाल में ना रिसेप्टर्स होते हैं, जिसका नाम होता है स्ट्रेच रिसेप्टर। वो क्या होते हैं ना, एक्टिवेट हो जाते हैं। क्यों हो गया था, इधर से यूरिन आ रहा था, फुल हो रहा था, इसलिए वो स्ट्रेच हो जाता है, और स्ट्रेच होता है ना तो सिग्नल भेजता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और जिसके थ्रू भेजता है उसको बोलते हैं सेंसरी, जो सेंसेस को ले जा रहा है, ये ले जाता है सेंसरी के थ्रू। जैसे जाता है तो यहाँ से कमांड आता है, जाता है तो उधर से कमांड आता है मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। तो यहाँ से जो कमांड आता है ना, दो जगह जाता है, दो जगह कहाँ कहाँ जाता है, एक तो जाता है डेट्रूसर मसल पर, डेट्रूसर मसल पर जाता है ना तो एक कराता है इस डेट्रूसर मसल का कॉन्ट्रैक्ट, मतलब पूरा यूरिनरी ब्लैडर एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, अंदर की ओर से कॉन्ट्रैक्ट होगा ना तो क्या होगा, फोर्स लगेगा, तो ये जो यूरिन्स होगा ना ये बाहर जाने की कोशिश करेगा, जाएगा। इसीलिए एक और यहाँ से मोटर के थ्रू ही आता है सिग्नल, ये दोनों साइमल्टेनियसली आता है, ठीक है ना। और इस स्पिंटर को वो कर देता है कहा रिलैक्स्ड, मैंने इसको निगेटिव के थ्रू किया, इसको पॉजिटिव के थ्रू, मतलब इसको तो रिलैक्स करा देता है, इसको कॉन्ट्रैक्ट करा देता है। अब जैसे ये रिलैक्स होगा तो ये जो पास पास था ना ये दूर दूर जाता है, तो यूरिन इधर से फोर्स लगा था तो आगे की ओर इजीली मूव हो जाता है,
लेकिन फिर से ही होता है ना कि यहाँ से देखिएगा ना, यहाँ तक लाया, फिर से आगे जाना होता है ना, तो ये हमारे अपने इच्छा से जाता है। तो उसके लिए ये जो होता है ना, ये एक्सटर्नल वाला, ये देखिएगा तो ये वॉलेंट्री होता है, और अंदर वाला इनवॉलेंट्री होता है। तो वो तो हम हमारे कंट्रोल का नहीं है, वो तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। लेकिन ये बाहर वाला जो होता है ना, खुद अपने कंट्रोल में होता है। यही कारण होता है ना कि देखिए, कभी मान लो कि कहीं आप है ऐसे सोशल प्लेस पर, आपको और जो हो रहा है कि नहीं, हमको यूरिनेशन मैक्चुरेशन करना चाहिए, बाकी फिर भी नहीं होता, आप कुछ टाइम तक के लिए होल्ड करके रख सकते हो। इसका रीज़न जाता है ना कि इसी एक्सविंटर की वजह से, क्योंकि इससे होता है कि वॉलेंटरी होता है, तो अपने इच्छा को उसमें करो। इसके लिए सिग्नल जो आता है सेरिब्रम से आता है, और यहाँ से आता है, तब जा कर के अपने इच्छा से चाहेंगे तो उसको ओपन होता है, चाहे तो रिलैक्स होता है। उसके बाद से जिधर भी आपको अच्छा लगता है चले जाते हैं। तो ऐसा ही होता है। एक बार और देख लो काका हुआ था। हुआ क्या था, इधर से यूरिन फॉर्मेशन हो रहा था, इसमें आकर के एक्यूमुलेट होता है, होने की वजह से बढ़ते जाएगा, जिसकी वजह से इसमें फोर्स लगेगा, लगने की वजह से स्ट्रेच चीज एक्टिव हुआ, मैसेज को ब्रेन के पास भेजा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ से सिग्नल भेजता है कमांड के लिए, ये दूसरे मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, इंटरनल वाला को रिलैक्स कराता है, जिसकी वजह से यूरिन जो है इजिली यहाँ पर आ जाता है। और ये वाला जो होता है ना, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। नॉर्मली ओपन रहता है, लेकिन जब हम चाहेंगे तो इसको कॉन्ट्रैक्ट करा सकते हैं, जब चाहेंगे तो रिलैक्स करा सकते हैं। तो इसका सिग्नल आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। हम्म, और इसको रिलैक्स होता है। मान लो कि अभी हम ऐसे जगह पर है ना कि जहाँ पर नहीं, वहाँ पर हम नहीं जा सकते वैक्सीनेशन, उस कंडीशन में क्या होता है ना, ये वाला को हम कॉन्ट्रैक्ट करा कर रख देते हैं, जिसकी वजह से बाहर नहीं आ पाता है। जब देखते हैं हाँ फ्री, अच्छा अब जा सकते, तो वहाँ पर जाएंगे तो इसको रिलैक्स करा देते हैं, इसलिए यूरिन आ जाता है। क्वेश्चन देखते हैं इसका। एक क्वेश्चन आया था ना बहुत पहले कि बताओ, अगर हम स्ट्रेच रिसेप्टर जो है ना इसके वाल में, उसको रिमूव कर दे पूरा टोटली, तो क्या इफेक्ट होगा। इफेक्ट यही होगा ना, इफेक्ट यही होगा ना कि ऐसे हटाओगे तो ये सब प्रोसेस नहीं होगा, जिसकी वजह से जो मिक्सचुरेशन हो रहा था ना, यूरिन बाहर आ रहा था, नहीं तो होगा ही नहीं। मे भी ये भी हो सकता है ऑप्शन में आ जाए कि बर्स्ट हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर, हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसमें फुल होने लगा तो होगा ही होगा, ठीक है ना।